शाहिद हाशमी साहब हैं हमारे साथ, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट जो वहाँ पे मौजूद थे। शाहिद भाई, ये ऐसा लग रहा था कि यानी जिस तरह मैंने कहा कि आखिरी मौके तक पाकिस्तान ने, हम ये तो नहीं कहेंगे कि लगा कि मैच हाथ से निकल के दूसरी तरफ चला गया, लेकिन बहरहाल मैच को बिल्कुल एकतरफा भी नहीं होने दिया पाकिस्तान ने अपने हक में, और सनसनी और दिलचस्पी बरकरार रही। ऐसा लगा, ये धड़का ज़रूर लगा रहा कि यार कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। टीम का ये खासा रहा है आज से नहीं, कई सालों से, कि पाकिस्तान एक आसान टारगेट को मुश्किल बना लेता है, जीते हुए मैच को हार जाता है। 2007 की बात है, लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का ही मैच हो रहा था। पाकिस्तान के पास 5 विकेटें बाकी थी और सिर्फ 13-14 रन जीत के लिए चाहिए थे। मिठाई के डब्बे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में आ गए थे, वहां से पाकिस्तान मैच हार गया। आज भी हार सकता था अगर नवाज एक छक्का ना लगाते। फिर शाहीन ने 3-4 रन बड़ी तेजी से बना लिए और फिर आखिरी सिंगल, जब 7 गेंदों में 10 रन चाहिए थे तब तो मैच अगर ऊपर छक्का न लगता और आखिरी अगर एक बॉल और डॉट हो जाती और आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होते तो फिर तो मैच फंसा था, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता। और एक दफा फिर नवाज ने जबरदस्त छक्का लगा के टारगेट रिड्यूस किया और फिर एक डबल रन शाहीन शाह अफरीदी ने बनाया। और एंड में हालांकि नवाज आखिरी ओवर में आउट हो गए थे तीसरी गेंद पर, लेकिन नसीम शाह ने आके वो सिंगल बना लिया जिससे पाकिस्तान ये मैच जीत गया। तो पाकिस्तान टीम की खास बात है कि वो जीते हुए मैच को हारते हैं और हारते हुए मैच को जीतते हैं। वो हारते हुए मैच को कम जीते हैं लेकिन जीते हुए मैच बहुत हारते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। नहीं, आज के मैच तो खुलासे के तौर पर शायद भाई, यार पाकिस्तान जीता है तो वी हैव ऑल द रीजंस टू अप्रिशिएट द टीम। जाहिर सी बात है क्योंकि नतीजा हमारे हक में आया है, लेकिन ये यानी कंसर्निंग है। अगर परेशान को नहीं तो कम से कम कंसर्निंग है कि यार ये ऐसा मैच जो बज़ाहिर हाथ में आ गया था उसको भी वो भी इतना आखिर तक गया और आखिर में अगेन 7 गेंदों पे 10 रन तक आ गया था। एक डॉट बॉल होती तो मैच हाथ से निकल जाता अगर आखिरी में 10 रन आते तो ये कंसर्निंग है जरा। बिल्कुल ऐसी बात है, इसलिए कि 13 रन रह गए थे जब सलमान आगा अच्छी खासी बैटिंग करते हुए आउट हुए हैं। 13 रन टारगेट तक पहुंचने के लिए और 14 रन जीतने के लिए। उस वक्त उनका आउट होना, जबकि वो 62 रन बना चुके थे और उससे पहले 55 रन बनाकर जब रिजवान आउट हुए। ये खास बात होती है प्लेयरों की मैच फिनिश करने की, क्वालिटी होती है जो इन दोनों में आज नजर नहीं आई। मैच फिनिश करके जाना चाहिए था जब इतने रन बना लिए थे, लेकिन चलें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये शायद भाई ये जो कोलैप्स हो जाता है, ये इसकी क्या वजह समझ में आती है? यानी एशिया कप में भारत के खिलाफ जो मशहूर ज़माना मैच है इसमें क्या तारीखी कोलैप्स हुआ कि ठक 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 विकेट एक दफ़ा गिरना शुरू हुई। और यानी हम तो अपने बचपन से ही सुनते हैं, इतने सालों से हम ये सुन रहे हैं कि वो यानी लतीफ़े मशहूर हो गए इस पर, तो के बाद एक जाना शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि बाकियों कहकर आता है कि मैं जल्दी पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। ये किताबों में लतीफ़े पढ़ते थे हम। अभी ये एशिया कप वाला कोलैप्स आज का फ्रॉम 241 फॉर 4 टू 263 फॉर 8, ये तो कोलैप्स का इसकी क्या बुनियादी वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है कि इन प्लेयरों के हाथ पांव फूल जाते हैं जब समझो कि 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। हाँ। ये टेस्ट मैचों में भी होता है, T20 में भी होता है और ODI क्रिकेट में होता है। कौन है बैटिंग कोचेस, कौन है जो इस क्रिकेट को चला रहा है, कौन है जो इस टीम को चला रहा है? एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए जो इन सारी चीजों को एड्रेस करे। कौन कोच क्या कर रहा है, कौन सा बैटिंग कोच है जो सिर्फ रोबो आर्म के जरिए, मसनूई आर्म के जरिए बॉलिंग करा रहा है, कोई और दूसरी चीज पे, स्ट्राइक रोटेशन पे, डॉट बॉल्स ना खेलने पर किसी चीज पे काम नहीं होता। और ये आज से नहीं, साल के प्रॉब्लम्स हैं। ये बैटिंग कोलैप्स क्यों नहीं पकड़ते इन लोगों को, क्यों नहीं एड्रेस करते बैटिंग कोलैप्सेस, ये अल्लाह ही जाने। और आसाब की जंग में भी मामला बहुत हल्का है ना हमारा, मतलब बड़ा खराब है ना मामला। जाहिर है इसमें एक तो वॉर ऑफ नर्व्स भी हो जाती है ना अक्सर। बिल्कुल, वॉर ऑफ नर्व्स भी है, आपकी गेम अवेयरनेस भी है कि आपने सुकून से खेलना है। 14-15 रन रह गए, आपने ऊंचा शॉट नहीं मारना, आपने सिंगल डबल करके लेने रन। और आपने सामने वाले को, अगर आपने तो चौका छक्का मारना ही है तो सामने वालों को बोले कि मैं सेट हूं, मैं आखिर तक जाऊंगा, आप चौका छक्का मार लो। लेकिन आप इस तरह से कर रहे हो। बिल्कुल बासित ने बिल्कुल ठीक बात कही कि आप इतने बैट्समैन 7वें 8वें तक खिला रहे हो। आप फाहीम अशरफ को खिलाते ना, जो ऑलराउंडर भी है, जो बॉलिंग भी करता है और कम से कम हसन नवाज से अच्छी बैटिंग कर लेता है। हसन नवाज को सिर्फ T20 की बुनियाद पर आप ODI क्रिकेट खिला रहे हैं। उसका लिस्ट एक है, यानी वनडे क्रिकेट जो आम डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो पिछले कई मैचों से स्पिनर पर आउट हो रहा है और यहाँ पे भी स्पिन पर आउट हुआ। तो आपको ये सारी चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी बैठकर। हाँ।